पिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पावन चरणारविंद में श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। बहुत ही विलक्षण, बहुत ही दिव्य श्रीमद् भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान, जो निश्चय ही अगर मनुष्य इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में वैसे ही आचरण करे, वैसे ही ढालने का प्रयास करे, तो निश्चय ही हर मनुष्य का जीवन दिव्यता से ओतप्रोत हो सकता है। तो आइए हम भी श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य सत्संग में अपने आप को इस तरह से भर दें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। आज इसी श्रृंखला के दौरान आज हम बात करेंगे साधक के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने पूछा है कि क्या कर्तव्य कर्म और स्वधर्म रूपी कर्म एक ही है या इन दोनों में कोई अंतर है। तो आज हम इसी श्रृंखला के दौरान इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ये दोनों कर्म एक ही है या इनमें कोई अंतर है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कर्तव्य कर्म को कई अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे कर्तव्य कर्म तो कहते ही हैं, इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म रूपी कर्म कहा है, नियत कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, स्वभावजन्य कर्म इत्यादि कर्म बताए हैं, जो हर मनुष्य को अनिवार्य रूप से करने हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वाकई में ये सभी कर्म एक ही कर्म का नाम है, यानी कि कर्तव्य कर्म के ही अलग अलग नाम हमें प्रतीत होते हैं। तो फिर ये प्रश्न ही क्यों उठे कि क्या कर्तव्य कर्म और स्वधर्म रूपी कर्म में अंतर है या नहीं। यदि अंतर है तो वो कृपया बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में इनके अलग अलग नाम अवश्य दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा जो भेद है उस पर भी गीता हमें प्रकाश डालती है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम इन दोनों के बीच में जो भेद है इसे जानने का प्रयास करें, सबसे पहले ये जानेंगे कि कर्तव्य कर्म क्या है और स्वधर्म रूपी कर्म क्या है। मनुष्य मनुष्य जब इस सृष्टि में मनुष्य देह लेकर आया है, यानी कि देह प्राप्त जब मनुष्य का हमें हुआ है, तो ईश्वर ने इस सृष्टि में जब मनुष्य को भेजा है तो वो केवल और केवल कर्तव्य कर्म और स्वधर्म रूपी कर्म को ही निभाने के लिए भेजा है। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक मनुष्य एकमात्र ऐसी योनि है कि जो कर्म योनि है, और इसमें भी इसी कर्म योनि के दौरान हर मनुष्य को अपने जीवन में जो भी जिस स्थान पर, जिस समय में, जिस परिस्थिति में, जिस आश्रम में, जिस वर्ण में, जिस देश में, जिस काल में, जिस व्यवस्था में जो भी पात्र निभाने को मिला है, उसे पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, बिना राग द्वेष के, बिना अहमता ममता के, पूर्ण निष्काम भाव से करना ही मनुष्य का धर्म है। यानी कि ये मनुष्य को अनिवार्य रूप से करने वाले कर्म मिले हैं, जो पात्र के रूप में मिले हैं। जैसे कि हम जब कोई नाटक करते हैं तो हर कलाकार को एक अलग अलग पात्र निभाने को मिलता है। वैसे ही हर मनुष्य को इस जीवन में आने के पश्चात प्रारब्धवशात प्रकृति के द्वारा, नियति के द्वारा कुछ कर्म जो सहज रूप से प्राप्त हुए हैं, जो धर्म के रूप में प्राप्त हुए हैं, वही कर्म कर्तव्य कर्म माने गए हैं। और ये हर व्यक्ति को, जैसे कि हमने बताया कि किस तरह से करने हैं, हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से करने होते हैं। अगर आप अपने पात्र को पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, निष्काम भाव से नहीं निभाते, तो निश्चय ही हर व्यक्ति पाप के बंधन में पड़ता है, जिसका परिणाम जीवन में दुख है, कष्ट है।
तो इसीलिए अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने पात्र को निभाते हैं, यानी कि जिस स्थान में, जिस समय में जो भी पात्र आपको निभाने के लिए मिला है, जो कर्म उस समय आपको करने के लिए मिला है, अगर उस कर्म को आप पूरी ईमानदारी निष्ठा से करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले ही बताया कि ये कर्म वो कर्म है जिसे आपको बिना किसी राग द्वेष के, यानी कि कोई कर्म आपको सुख दे रहा है तो उसके प्रति राग है, तो इसलिए करना है, ये भाव भी नहीं होना चाहिए। और किसी कर्म को करने से, किसी कर्तव्य कर्म को, किसी पात्र को निभाने में आपको कोई कष्ट हो रहा है किसी के द्वारा या किसी के लिए करने में, तो वो द्वेष होता है, तो उस भाव से भी आपको नहीं करने। चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, जिस स्थान में, जिस समय में, जैसे भी आपको जिस परिस्थिति में जो रोल मिला है, जो पात्र निभाने को मिला है, उसे अनिवार्य रूप से निभाना ही आपका धर्म है और आपकी ड्यूटी है, और यही आपका कर्तव्य कर्म है। इसमें आप किसी पर कोई भी उपकार नहीं कर रहे। तो पहले तो हम यही समझेंगे कि कर्तव्य कर्म के जो पात्र आपको मिले हैं, हालांकि इस विषय पर हमने इतनी विस्तार से चर्चा की है कि पात्र की बात करना व्यर्थ है, लेकिन फिर भी कुछ साधक जो नए जुड़ते हैं उनके लिए हम थोड़ी सी रूपरेखा देंगे। इसके पश्चात वास्तव में कर्तव्य कर्म किसके लिए है, क्यों है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो पहले जानते हैं कि कर्तव्य कर्म के पात्र क्या है। तो इस सृष्टि में आने के पश्चात एक स्त्री और पुरुष सबके अपने अलग अलग पात्र आपको मिले हैं, यानी कि अगर घर परिवार से हम इसकी शुरुआत करें, तो स्त्री के लिए अपने परिवार के लिए जो कर्तव्य कर्म जो पात्र के रूप में मिले हैं, बच्चों के लिए जो है वो उसका माँ है तो बच्चों के प्रति, पति है पत्नी है तो पति के लिए, बहू है तो सास ससुर के लिए, यानी कि घर परिवार के कर काम की व्यवस्था, घर काम की व्यवस्था, सबको भोजन की व्यवस्था करवाना, सास ससुर की सेवा करना, अगर बच्चे या कोई बूढ़े घर में बीमार है तो उनकी तीमारदारी करना, उनकी सेवा करना, ये एक स्त्री का कर्तव्य कर्म होता है। यानी कि पूरे घर की जिम्मेदारी, जो घर के काम काज होते हैं, सबका ध्यान रखना, ये एक स्त्री का कर्तव्य कर्म है। और जैसे कि पहले बताया कि ना राग द्वेष हो, ना अहम भाव हो कि मैं सबके लिए कार्य कर रही हूँ, ये भी अहम भाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बंधन लगेगा। फिर ना राग द्वेष हो, ना अहम भाव हो, और पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से एक ड्यूटी के रूप में करना है, फर्ज के रूप में करना है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों हमें ड्यूटी के रूप में करना है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसे ही एक पुरुष के, उसके जो कर्तव्य कर्म है, घर परिवार को चलाने के लिए अर्थोपार्जन करना, भरण पोषण करना, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना इत्यादि, ये सारे घर परिवार वाले स्त्री और पुरुष के अलग अलग पात्र हैं। फिर घर परिवार से बाहर एक देश के हम नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारे कर्तव्य कर्म है कि मत का उचित उपयोग करें, सही कैंडिडेट को चुने, ताकि हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने वाला, देश का हित करने वाला हमें नेता प्राप्त हो। फिर हमारे नगर और जिस ग्राम वगैरह में रहते हैं उसको स्वच्छ रखे, कोई गंदगी ना फैलाए, कोई कोई शहर को तोड़ने फोड़ने वाला अगर कोई गुंडा तत्व हो तो उसके खिलाफ हम कंप्लेन करने में भी अपनी नागरिकता दिखाएं, इत्यादि ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। इसके पश्चात जिस व्यवसाय और जिस जॉब में, क्योंकि अर्थोपार्जन करने चाहे स्त्री जाती हो चाहे पुरुष जाता हो, यहाँ पर भी आपको अपने एक पात्र के रूप में कर्तव्य कर्म प्राप्त है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का कर्तव्य कर्म होता है कि चाहे वो मरीज से अपने उचित फीस लेता हो, लेकिन उसकी पूरी ईमानदारी से उसकी शुश्रूषा करे, सेवा करे, उसकी तीमारदारी करे, उसके स्वास्थ्य के हित के लिए उचित दवाइयाँ ही लिखे और उचित मेडिकल रिपोर्ट यदि आवश्यक हो तो ही लिखे। जबकि आज हम देखते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को तो एक तरफ छोड़कर अधिकांश जो डॉक्टर का व्यवसाय है, क्षमा करें अगर कोई डॉक्टर हो, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन जहां हम आज घोर कलयुग में देखते हैं कि जहां सबने बिजनेस ही बना रखा है, चाहे वो शिक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे वो डॉक्टर के व्यवसाय में हो, हर जगह हमको ये देखने को मिलता है कि हम अगर डॉक्टर हैं तो
दवाई हॉस्पिटल बने बने बनवाए हैं, उसी में हमारा मेडिकल है, या किसी को मेडिकल थोड़े पैसे लेकर दे दिया, अब कमीशन पे दवाइयाँ लिखे जा रहे हैं, तो दवाइयाँ अधिक लिख रहे हैं, या आवश्यकता ना होने पर भी मेडिकल चार्ज, लेबोरेटरी जांच के लिए, हम रिपोर्ट के लिए आग्रह करते हैं। तो इससे जो बोझ सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, जो दुख उसे पहुंचता है, उसका परिणाम उस व्यक्ति को निश्चय ही भोगना पड़ता है। अगर आवश्यक है, वो पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर्म निभा रहा है, तो इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, इसमें कहीं कोई कर्म बंधन नहीं है। और इसके पश्चात ऐसे ही व्यवसाय में अगर आप शिक्षक हैं, तो अपने विद्यार्थियों के लिए उचित भविष्य के लिए जो अनिवार्य रूप से जो उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। नहीं तो अभी हम देखते हैं कि स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस लेके एक व्यवसाय सबने खोल के रखे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, तो उस कंपनी के प्रति यहाँ पर आपको एक एम्प्लॉय का पात्र मिला है, तो अपनी कंपनी को ऊपर उठाने के लिए अपने बॉस के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पर कर्तव्य कर्म निभाना। तो ये तो ऐसे तो इतने सारे पात्र, मैंने पहले कहा ना कि हर अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में, अलग देश काल वर्ण आश्रम सब कुछ इसके भीतर आ जाता है। यानी कि ना आपकी कोई जात धर्म वर्ण, यानी कि कोई आश्रम नहीं। अगर आप 18 साल से अगर शुरू करें, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, या फिर गृहस्थ आश्रम में है, या फिर वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, हर जगह जहाँ जहाँ पर आपके कर्तव्य कर्म उस स्थिति में है, तो हर व्यक्ति को अपने देश वर्ण काल समय परिस्थिति प्रारब्ध वशात जो भी कर्तव्य कर्म आपको प्राप्त हैं पात्र के रूप में, उन्हें अनिवार्य रूप से निभाना आवश्यक है। तो ये तो हमने पात्र की बात की। अब हम बात करेंगे कि क्यों कर्तव्य कर्म अनिवार्य रूप से निभाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर आप पात्र के रूप में जिस समय, जिस स्थान में, जिस वर्ण में प्रारब्धवशात या नियति के द्वारा आपको जहाँ पर भेजा गया है, ये समझ लिए कि कर्तव्य कर्म हमेशा हमें सामने वाले किसी ना किसी व्यक्ति के लिए ही करने होते हैं। यानी कि यहाँ आपका सामने किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है, और आपको हर पात्र को सामने वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करने होते हैं, और इसीलिए अनिवार्य रूप से माने गए हैं। इसमें आप करने में किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे। अब इसे भी एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि घर में वृद्ध माता पिता है, सास ससुर है, और अगर बहू को उनकी सेवा करने में रुचि नहीं है, मैंने पहले कहा ना कि राग द्वेष के रहित होकर कर्म करने हैं। कर्तव्य कर्म पसंद नापसंद पे हमें नहीं प्राप्त हुए, नियति के द्वारा प्रारब्ध वशात प्राप्त हुए हैं। परिस्थिति वशात आपको ये सिचुएशन आई है कि सास ससुर अगर घर में बीमार है, तो एक बहू का पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा करना, उनका उचित ध्यान रखना, ये उसका प्रथम कर्तव्य कर्म है। क्योंकि ये पात्र जो उसे निभाने के लिए मिला है, एक तो प्रारब्धवशात मिला है, क्योंकि कभी ना कभी जो सामने बीमार माता पिता हैं, उनका वो ऋण चुका रही है। कभी किसी की सेवा जब हमने ली होती है किसी जन्म में, तो वो कर्तव्य कर्म के रूप में हमें इस जीवन में, ये कहें कि जिसके भी सामने हमारे संबंध है, हर व्यक्ति दूसरे को जो कर्तव्य कर्म अपने निभा के सामने वाले के लिए कुछ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसका ऋण चुका रहा है। तो अगर आप ये ऋण नहीं चुकाएंगे, तो फिर अगले जीवन में फिर वही रोल आपको और अधिक कर्म बंधन के साथ मिलेगा, यानी कि ब्याज के साथ आपको और अधिक कर्म निभाने होंगे। इसलिए कर्तव्य कर्म का जो ये कहें कि जो सबसे प्रथम इसकी प्रायोरिटी ये है कि कर्तव्य कर्म के लिए ईश्वर ने आपको पूरी सामग्री, समय और साधन दिए हैं, और इन सामग्री, साधन सामग्री और समय को अपना, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, उसे दूसरों के लिए ही उपयोग करना, दूसरों के लिए ही खर्च करना, उस पात्र को निभाना, ये आपका कर्तव्य कर्म है। साधन यानी कि कर्तव्य कर्म निभाने के लिए आपको ईश्वर ने साधन दिया, यानी कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियां इत्यादि दी है। इससे आपको दूसरों के लिए कर्म करने हैं। फिर सामने कोई भी संबंध हो, ये तो हमने एक बहू का, सास ससुर का उदाहरण दिया, लेकिन कोई भी संबंध हो, जैसे शिक्षक का उदाहरण है कि विद्यार्थियों के लिए उसे अपना ये
शरीर इत्यादि जो, क्योंकि वो उस पात्र में वहाँ पर बैठा है, तो उसको विद्यार्थियों के लिए अपना समय भी देना है, साधन भी देना है। सामग्री का मतलब होता है कि जो भी द्रव्य आपको प्राप्त है, यानी कि धन आदि कोई भी द्रव्य है, कोई पदार्थ है, इससे भी आपको दूसरों के लिए जो भी अनिवार्य रूप से उस पात्र में कर्तव्य कर्म मिला है, उसका उचित उपयोग करते हुए आपको अपने ये सारे कर्तव्य कर्म निभाने होते हैं। तो कर्तव्य कर्म में दो मुख्य बातें यही समझने जैसी है कि पहली ये कि ईश्वर ने आपको कर्तव्य कर्म निभाने के लिए जो भी पात्र दिया है, उसके लिए आपको जो साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियां इत्यादि दिए हैं, उसका उपयोग करें। समय जो आपको उस समय मिला है, वो समय आप अपने कर्तव्य कर्म को निभाने के लिए दूसरों के लिए दें, और साथ ही साथ अपने सामग्री का भी आप सामने दूसरे वालों के लिए उपयोग करें। साथ ही साथ दूसरी बात कि कर्तव्य कर्म हमेशा संबंध से जुड़े होंगे, कोई ना कोई संबंध से जुड़े होंगे। अगर डॉक्टर है तो उसके साथ मरीज है, वैसे ही घर परिवार के लिए अगर जिस देश में रहते हैं तो नागरिक होने के नाते है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म हमेशा दूसरों के लिए ही करने होते हैं, और इसीलिए कोई भी कर्म जब आप दूसरों के लिए करते हैं अपने साधन सामग्री और समय के साथ, तो वो आप किसी पर उपकार नहीं कर रहे, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा ना कि यहाँ पर हमें पूर्ण निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने, ये किसी को जताना नहीं है। अगर एक पुरुष ये जताए कि मैं इस घर को चला रहा हूँ, अगर मैं ना कमाता होता तो इनका भरण पोषण कैसे करता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती, ये घर के सारे साधन सुख सामग्री इत्यादि कैसे आते, तो ये तो अहम भाव हो गया। यो उसकी ड्यूटी है, एक पुरुष की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य कर्म है कि वो अपनी साधन सामग्री समय सब कुछ अपने परिवार वालों के लिए न्यौछावर करे। वो कोई उपकार नहीं कर रहा है। कभी ना कभी हम जिसके लिए भी, जिस पात्र के लिए भी हम सामने वाले के लिए, दूसरों के लिए जो भी अपने पात्र को लेकर आए हैं निभाने के लिए, वो हम हमेशा ऋण चुकाने के लिए ही आए हैं। जब ये भाव हमारे मन में रहेगा तो सामने वाले के दोष को ना देखते हुए हम उसके लिए सहज भाव से कर्तव्य कर्म पूरी प्रसन्नता, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ स्वतः ही करने लगेंगे, और इसका परिणाम जीवन में अत्यंत सुखद होगा। आज बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम साधन रूपी कर्म क्या है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।